तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज तो आपके लिए कमाल वाली एक वीडियो आने वाली है। तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते ट्रीटमेंट करने के लिए, और शैम्पूज भी बहुत महंगे रहते हैं। डैंड्रफ ट्रीटमेंट हो या बालों में फंगस आ गई हो, या बहुत बार जब ब्लीचिंग करने के बाद जख्म बन जाते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसा कुछ हो गया है, तो इसका एकदम रामबाण इलाज है। क्या करना है, क्या है, मिंट। आज हम मिंट से ट्रीटमेंट करेंगे बालों को। मिंट, पुदीना कहीं भी मिल जाता है, बहुत सस्ता, 10-15 रुपये में मिल जाता है। वो 10-15 रुपये में मिल जाता है, बहुत सस्ता है। इससे ट्रीटमेंट करके दिखाऊंगा मैं आपको। जिन बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो, या बहुत ज़्यादा ईचिंग होती हो, या बहुत ज़्यादा जब आपने खुजाया हो या स्क्रैचिंग की हो बालों में, तो रूट्स में जख्म जैसे बन जाते हैं, रूट्स बन जाते हैं, ब्लड आना शुरू हो जाता है। इस तरह की कैटेगरी के बालों के लिए मिंट ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। मतलब ये पुदीने का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। इस ट्रीटमेंट के फायदे बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो ये कि आपके दिमाग को ये ठंडा रखता है। दूसरी बात ये, जो वेन्स, जो ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता है पूरे स्कैल्प के अंदर, इस मिंट को लगाने से वो पूरे बालों में, पूरे हेयर एरिया में हमेशा अच्छे से फ्लो होता है। और थर्ड थिंग ये, जब भी आप इसको बालों में अप्लाई करते हो तो इसके पहली बात तो ये ग्रीन है, ग्रीन वेजी है, ग्रीन में आता है। तो ग्रीन वेजिटल हमेशा हेल्दी रहती है स्कैल्प के लिए, ताकि वो मॉइस्चर को बनाए रखे। और नेचुरल मिंट है इसके अंदर, जो नेचुरल मिंट ठंडक है इसके अंदर। जिसको हेडेक रहता हो, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता हो, या कभी कभी एक साइड में दर्द होता हो, या कभी कभी आँख में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, किसी भी पार्ट में, कभी आधे एरिया में आपको दर्द है सिर के अंदर, तो अगर ये मिंट का ट्रीटमेंट अगर आप नॉर्मली हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार भी अगर करते हो तो वो प्रॉब्लम चली जाती है। और दूसरी और मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है इसका, अगर आपको आंखों में कम दिखाई देता है, आंखों से अगर कम दिखाई देता है आपको, तो मिंट ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट है। पर इसको लगाना हमेशा दिन में है, रात को नहीं लगाना है, दिन में लगाना है। इसको लगाने के बाद इसको आपको 15 to 20 मिनट्स बालों के अंदर रखना है। कोई स्टीम नहीं देनी, कुछ नहीं करना, कोई शैम्पू नहीं करना है। इसको धोना, शैम्पू के साथ नहीं धोना है, इसको पानी से धो देना है। 15-20 मिनट के बाद 15 से 20 मिनट तक इसको सिर में रखना है, और उसके बाद इसको धो देना है। उसके बाद आपको ये जब आपको इसको वॉश करेंगे आप, तो थोड़ा ठंडक महसूस होगा, पर ये बहुत अच्छा है। और इसको ग्राइंड कर लेना है पहले मिक्सी में, ग्राइंड करके एक बॉल में रख लेना है। 10-15 मिनट के लिए रुकना है उसको। 10-15 मिनट जब आप रुकेंगे, उसमें 10-15 मिनट रुकने के बाद इसको आप अप्लाई करेंगे बिल्कुल पतले फॉर्म में। और अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश से लगाओ, हाथ है तो हाथ से लगा लो, कोई बात नहीं। कोई अगर आपके पास है लगाने वाला तो उससे लगवा लो। तो सिंपल सा फैक्ट ये है कि आप पैसे बच जाते हैं। यहाँ पे पैसे आपके बच गए। दूसरी बात ये है कि आपको ट्रीटमेंट के फायदे पूरे डायरेक्टली मिल रहे हैं। और ये नहीं बोल सकते आप किसी कंपनी ने बनाया तो मिक्सिंग होगी इसके अंदर, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली अपने सामने ग्राइंड करो और अपने बालों में लगाओ, और उसके फायदे आपको, सिर दर्द है तो ठीक है, आंखों में दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आपके दांत दुखते हों, वो भी अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो ठीक हो, क्योंकि नाक, कान, आँख, मुंह का रास्ता सेम टू सेम रहता है। अगर जैसे अब जो चीज़ स्कैल्प में, अगर आपने बहुत ज़्यादा ठंडी जगह में चले गए हो आप, तो ऑटोमेटिकली नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे चले गए तो ऑटोमेटिकली आँख से पानी आना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही मिंट क्या करता है, आपके दिमाग को ठंडा रखता है। जहाँ दिमाग ठंडा होगा तो वहाँ आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा। जब ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो बॉडी की ऑल एक्टिविटीज़ ईजिली और अच्छे से काम करेंगी, सोचने का मौका भी ईजिली मिलता है। तो आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका ट्रीटमेंट मैं आपको करके दिखाऊंगा बहुत अच्छी तरह से। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को स्किप ना करें। और दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन एकेडमी शुरू हुई है, तो उसमें आप लोग का साथ चाहिए। तो उसमें क्या करना है आपको, अगर आप कोई भी कोर्स मुझसे सीखना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है कि पूरा कोर्स सीखो आप। कोई भी एक वन टॉपिक, जैसे आपको सिर्फ एक ही हेयर कट सीखना है, या 2 हेयर कट सीखने हैं, या स्मूथनिंग सीखनी है, या स्ट्रेटनिंग सीखनी है, कोई एडवांस कलर सीखना है आपको, या बेसिक कलर सीखना है, वो भी मैं सिखाता हूँ आपको। अगर कुछ भी आपको सीखना है मुझसे, तो मैं हर वीडियो में डाउन में अपना नंबर दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। कॉल करके आप ऑनलाइन, अगर आप लोकल हो या गोवा में, तो लोकल मेरे पास आके सीख सकते हो। अगर बाहर से हो तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, वो कांटेक्ट करके आपके टाइम के हिसाब से उसको मैच करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो शुरू करेंगे। तो इसका पेस्ट बना लेने से ये कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह से कुछ पेस्ट इसका दिखाई देगा। एप्लीकेशन करने के लिए भी ईजी है वो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम ये शुरू करें। ये एप्लीकेशन, इसको लगाना कैसे है, इसको लगाने के टाइम पे थोड़ा रफ करना है। अप्लाई करने का थोड़ा सा रफ करना है।
ऐसे रब करते हुए उसको जो आपने सेक्शन डिवाइड किया है उस सेक्शन में अप्लाई करते हैं रफिंग।
इसको लगाना कितना आसान था, बहुत ही इजी रहता है तरीका, बिल्कुल सिंपल, बहुत इजी। वो ज़रूरी नहीं है उसके लिए बहुत डिप्लोमेटिक होना, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको लगा सकते हो। मैंने भी बहुत आपको बिल्कुल कोई टेक्निक के हिसाब से तो नहीं दिखाया हो, नॉर्मल जैसे आप घर में कर सकते हो वैसे करके दिखाया आपको, ताकि आपको ऐसा ना हो कि मेरे लिए कोई और ही लगाए। अपने आप भी आप बाल आगे लगा सकते हो उसको, बस स्कैल्प में लगना चाहिए वो। और स्कैल्प में लगने के टाइम पे याद रखें कि उसको स्क्रब करें, थोड़ा रगड़ें उसको, जितना रगड़ेंगे वो स्कैल्प के अंदर जाएगा, स्कैल्प के अंदर जाएगा वो स्किन को क्लीन कर देगा। अब मैं बता देता हूँ वो डैंड्रफ आता क्यों है। डैंड्रफ जब भी आप शैम्पू लगाते हैं अपने बालों में, शैम्पू को हमेशा बॉटल को शेक करें। जब शेक करते हैं उसको तो नॉर्मली बॉटल ऐसे रखी हुई है तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। आप डायरेक्ट शैम्पू लगाते हो वो उसकी जेली रहती है, वो डायरेक्ट शैम्पू इधर लगाने की वजह से स्कैल्प में चिपक जाती है। आप जितना भी धुलो उसको सिर्फ बबल धुल जाते हैं पर वो जेली नहीं धुलती। तो करना क्या है आपको, जब भी शैम्पू लें पहले एक बार शेक कर लें उसको, शेक करने के बाद पाम में लें, मिक्स करें। जब बबल्स आने शुरू हो जाएं तो पीछे से शुरू करें उसको लगाना, इस एरिया से पीछे शुरू कर लगाना, जो यहाँ बबल्स बनते हैं उनको ऊपर लेके आए। लेके आने के बाद उसको वॉश कर दें। वॉश करने के बाद जब आप इस टेक्निक से आप अपना अगर वॉश करेंगे तो वो स्कैल्प में जमता नहीं है। जैसे आप शैम्पू करते हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा या नहीं पता, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। जो लोग मेरी तरह से शैम्पू करते हैं जैसे मैंने बताया, उनके बालों में कभी डैंड्रफ नहीं आता। नॉर्मली जो डायरेक्ट शैम्पू लिया पाउच या बोतल से डायरेक्टली अप्लाई किया, उनके बालों में डैंड्रफ हो जाता है। वो जेली कैसे डैंड्रफ बनाती है वो बता देता हूँ आपको। तो जैसे ही आपने वॉश कर लिया डायरेक्ट शैम्पू अप्लाई करने के बाद, तो आपने देखा कि बबल चले गए, मतलब बाल वॉश हो गया, नहीं वो बाल वॉश नहीं हुआ। तो जेली ने ऑलरेडी वहाँ पर डेड स्किन बनानी शुरू कर दी। जब बाल आपके ड्राई होंगे, ड्राई होने के बाद स्कैल्प ड्राई होगा, आप नेक्स्ट डे जब बाहर जाएंगे कहीं पे भी, या नॉर्मली आप घर में भी हैं अगर, कुछ एक 12 आवर्स, 18 आवर्स और 20 आवर्स के बाद वो जो बालों के अंदर जेली रह गई थी रूट स्कैल्प के अंदर, वो स्प्लिट आउट होगी, ऐसे फट जाएगी, वो स्प्लिट आउट हो जाएगी। जब तक वो स्प्लिट आउट नहीं होती तब तक वो स्कैल्प में चिपकी हुई है। जैसे ही स्प्लिट आउट होगी वो डैंड्रफ में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम लोग डैंड्रफ बोलते हैं, जबकि वो डैंड्रफ है नहीं, हमने वो डेड स्किन क्रिएट की है। तो जैसे जैसे डस्ट ज़्यादा बढ़ता रहेगा वैसे वैसे वो ऊपर की तरफ आता रहेगा, क्योंकि वो डैंड्रफ आपकी स्किन के लिए है ही नहीं, जो इम्पैक्ट आपके लिए है नहीं वो आपके साथ नहीं रुकेगा। जैसे आप फ्लोर के ऊपर आपने ऑयल डाला, ऑयल के ऊपर अगर पानी डालोगे तो पानी और ऑयल अलग अलग हो जाएगा साथ में, क्योंकि इनका इम्पैक्ट है ही नहीं। ऑयल को ऑयल में ही डालना पड़ेगा आपको, तभी ऑयल मिक्स होगा। पानी में ऑयल मिक्स नहीं होता है, ऑयल में पानी मिक्स नहीं होता है। वैसे ही वो डैंड्रफ आपका था ही नहीं, आपने क्रिएट किया था, तो उसको बाहर निकलना ही निकलना है। तो अगर स्कैल्प क्लीन है, अगर आप बोल्ड हो, गंजे हो, तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर वो जाएगा कहाँ, बाल हैं आपके पास तो बालों में ही रुक जाता है, तो उसको हम लोग डैंड्रफ बोलना शुरू करते हैं। तो उस बीमारी से बचने के लिए आपके लिए मैंने ये मिंट का ट्रीटमेंट बनाया है, जो ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है, घर में करो आप, 10-15 रुपये से ज़्यादा का नहीं है। नॉर्मली तो आप शैम्पू लेते हो लॉयल का, वैला का, सॉशकॉफ का, बहुत अच्छे अच्छे शैम्पूज़ हैं, उनको आप बाद में यूज़ कर सकते हो इसके बाद, ट्रीटमेंट के बाद, क्योंकि वो आपको इसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा। क्योंकि क्या होता है, जब आप मेंटेन करते हैं किसी चीज़ को तो ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं लगती है। जब मेंटेन ही नहीं करते आप उसको तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने डैंड्रफ क्रिएट किया और वो बढ़ते चले जा रहा है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो उसके लिए, डायरेक्टली सैलून में जाते हो, मेरा डैंड्रफ ट्रीटमेंट कर दो, फिर आपका हेयर ड्रेसर या आपका जो भी टेक्निकल है वो बोलता है आपको मैडम एक बारी में तो नहीं जाएगा ये, आपको ट्रीटमेंट लेने पड़ेंगे बहुत सारे, वो होते हैं एक्सपेंसिव। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो करो, और नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, डैंड्रफ रहने दोगे? नहीं। तो करना क्या है आपको, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, सबसे पहले तो आपका टाइम कंज्यूम होता है, यहाँ पे टाइम बच जाता है, दूसरी बात पैसे बच जाते हैं। इसके अलावा आप अच्छा शैम्पू खरीद सकते हो, ट्रीटमेंट से बच के अच्छा शैम्पू खरीद सकते हो, अच्छे कंडीशनर खरीद सकते हो उसी के भी हाथ में। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो मैं वीडियो बनाई है आपके लिए आपको सही से समझ में भी आया होगा। और मेरी फ्री क्लासेस तो चल रही हैं, आप उसमें चेक कर सकते हो। अगर किसी को मुझसे कुछ सीखना है तो उसके लिए डायरेक्टली आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता ही है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी क्या करेंगे, हम लोग उस ट्रीटमेंट को अच्छे से देखेंगे जो ट्रीटमेंट मैंने आपको करके दिखाया, और वीडियो को कभी भी स्किप ना करें। जब स्किप करते हैं ना आप, तो जो पॉइंट्स रहते हैं ना वो आप छोड़ देते हैं, तो जल्दी जल्दी देखने के चक्कर में आप कि ये तो अच्छा नहीं है चलो छोड़ो कर लो, नहीं। हर पॉइंट के, हर एक वीडियो के अंदर एक पॉइंट्स रहता है जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। 10-15 मिनट की वीडियो होती है, अच्छे से अगर देख लोगे तो आप ही के लिए अच्छा है, आप अच्छे से कर पाओगे। जो अगर कोई पार्ट मिस कर दिया आपने, उसके रिजल्ट नहीं आएंगे आपको। तो ये ट्रीटमेंट हफ्ते में 2 बार कर सकते हो, और इसकी सीटिंग ऐसे लेनी है आपको, पहले हफ्ते में 2 बार
और उसके बाद दूसरे हफ्ते में एक बार, उसके बाद 15 दिन में एक बार, फिर 30 दिन में एक बार, ऐसे लेनी है। अगर आपकी डैंड्रफ अगर फिर भी रह रहा है तो जल्दी ना लें, और जल्दी भी लेंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, बट ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा लेने की, क्योंकि वो इतना अच्छा ट्रीटमेंट है कि जल्दी ही रिजल्ट दे देता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।